कश्मीर से आ रहे हैं तो क्या डेवलपमेंट देखी आपने वहाँ पे सड़कों के? यहाँ वफा नहीं है। नहीं, कहाँ अच्छे हालात में, गुर्बत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा कश्मीर बहुत पीछे है अभी। बेचारे वही तकलीफ में रह रहे हैं, वही पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, वही पानी भरना, वही कोई कुछ नहीं है। यानी हम बहुत पीछे कर, पाकिस्तान हमारा बहुत पीछे बेटा, हम बिक चुके हैं, सीधी सी बात है। बिजली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शहरों के अंदर नहीं दे पा रहे तो आप वहाँ पे क्या देंगे? क्या देंगे आप? पहले आप कराची, लाहौर, जैसे शहर से आ रहे हैं हम, वहाँ पानी के रोए हुए, बिजली के रोए हुए यार हम नहीं है, गैस नहीं है। हमारे पाकिस्तान में कितना लकड़ियों पे आ गए यार हम लोग, कसम से कराची के रहने वाले। ये जो स्टूडेंट है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, वो तो क्रिकेट में सिलेक्ट हो रहा है, वो तो इंटरनेशनल। तो वो कश्मीरियों को सपोर्ट करेंगे ना। अब कौन चाहेगा मैं गरीब मुल्क में जाऊँ? आप चाहेंगी? बताएं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनको वहाँ सारी फैसिलिटीज मिल रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रही है। मिल रहा। जी, हॉस्पिटल है, मस्जिद है, उनका साफ इलाका है, उनके लोग यानी कि वेल एजुकेटेड नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। हमारे इधर कुछ भी नहीं है। ये वाली साइड पे हॉस्पिटल था क्या? क्या स्कूल था? हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कुछ ऐसा नज़र नहीं आया हमें। फैसिलिटीज नहीं है। कोई क्राइम नहीं है कराची में, कोई क्राइम नहीं है। ये देखिए होता है, कह रही है, आप कह रहे नहीं है। मखसूस लोग हैं। एरिया है जिसके अंदर होता है। लेकिन आपको अपने कश्मीर का नहीं पता, ये क्या बात हुई? इसलिए पता है क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं। अपने कश्मीर को नहीं फॉलो करना, वहाँ का नहीं सोचना। अब फायदा क्या फॉलो करने का? आप बताएं, कुछ ही चीज़ है वहाँ पे? आप मुझे बताएं ना। वहाँ पर तो मैं वही बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कितने वो कर गए हैं, सारी तरक्की कर गए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम करें तो करें क्या? ये जो वर्ल्ड कप हुआ है, आपने मैं क्रिकेट का भी थोड़ा सा खेलता रहा हूँ। देखें वहाँ के स्टेडियम्स आपने देखा होगा, दे आर लाइक एज ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम्स। ठीक है, उनके स्टेडियम इतने ग्रो कर गए हैं, इतने ज़बरदस्त उन्होंने अपने आप को तरक्की दे दी है। ये 5-7 साल के अंदर अंदर दी है। ठीक है, आखिर उनके पास पैसा है, जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमी वो बेहतर कर रहे हैं, तो तभी वो खर्च कर रहे हैं ना। उनका अपना फेल है, ठीक है ना। हम लोग जो अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने खून के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अपने खून के लिए कर रहे हैं। जो भी हैं वो मुसलमान हैं। अगर वो नहीं समझते वो मुसलमान नहीं है तो वो लगाए मोदी का नारा। हम लोग तो मोदी के नारे तो वो सऊदीया भी लगा रहा है, दुबई भी लगा रहा है, क्या हो गया, इजिप्ट भी लगा रहा है। देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट उनके पास है, इसलिए वो लगा रहे हैं। यही इन्वेस्टमेंट अगर किसी और के पास होगी तो आप भी लगाएंगे। अगर पाकिस्तान में इधर होती इन्वेस्टमेंट तो वो भी हम भी लगा रहे होते। बस सारी ये पोजीशन है। आपको क्या लगता है? यही लगता मुझे भी यही लगता है कि बिजनेस का खेल है सारा। बिजनेस का खेल है, यानी आप कहना चाह रही हैं कि उन्होंने कश्मीर पर इन्वेस्ट किया है। किया है जी, बिल्कुल। यही है जी, बिल्कुल सही बात है। यानी कि फिर उनके कश्मीरियों के हालात हमसे बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल बहुत लाजिम है। आप कश्मीरियों का ज़रा क्वालिफिकेशन चेक करें। कोई भी MBBS लड़की आप देखें डॉक्टर से कम नहीं है। और जो भी लोग हैं ज़्यादातर कतर में या बहरीन के अंदर जेंट्स जिनकी बात कर रहा हूँ ना, सब सेटल्ड है। अपने कश्मीर की बात कर रहे हैं या उनके कश्मीर की? मैं इधर की कश्मीर की बात कर रहा हूँ, अपनी आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आप वहाँ पे देखें लिटरेसी। हमारे, मैं बताती हूँ, बेसिकली मैं जब पर्सनली विजिट करने गई थी वहाँ पर, तो वो जो लास्ट वाले इलाके केल ताउबट, वहाँ पर सिर्फ कश्मीरी मिलते हैं। आप जाइए गांव देहात के अंदर। नहीं, मैंने पूरा विजिट किया था, मैं कवरेज करने गई। वहीं से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबियों की तादाद वहाँ ज्यादा थी ना। वहीं से आ रहे हैं हम लोग वहीं से आ रहे हैं। किया था अभी वहाँ पंजाबियों की तादाद। क्या डेवलपमेंट देखी? आप कश्मीर से आ रहे हैं तो क्या डेवलपमेंट देखी आपने वहाँ पे सड़कों के? यहाँ वफा नहीं है। कह रहे तो काफी है, रोडों का काफी फर्क है, डेवलपमेंट बहुत हुई है। एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर, क्या सेफ्टी के लिए लगाया? रोड नहीं बनाए हुए ना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, कुदरती जो माहौल है वो बेस्ट है। बस हम पिछले 5 साल पहले आए थे, उससे बहुत चेंज है। सड़कों की बात कर रही हूँ, पानी बिजली की बात कर रही हूँ। बिजली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शहरों के अंदर नहीं दे पा रहे तो आप वहाँ पे क्या देंगे? क्या देंगे आप? पहले आप कराची, लाहौर, जैसे शहर से आ रहे हैं हम, वहाँ पानी के रोए हुए, बिजली के रोए हुए यार हम नहीं है, गैस नहीं है। हमारे पाकिस्तान में कितना लकड़ियों पे आ गए यार हम लोग, कसम से कराची के रहने वाले। ये जो स्टूडेंट है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, वो तो क्रिकेट में सिलेक्ट हो रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेल रहे हैं। हम कहाँ हैं? हम डबल पे हैं। हम लोग क्या 0 है, डबल 0। कहा कि कश्मीर फिर भी हमसे बेटर है अभी। वो बात सही है, सब कुछ सही है, पर बात सही है ना कि यहाँ से डबल पैसा जा रहा है। आटा यहाँ 200 रुपये किलो है, वहाँ बिक रहा है 400 रुपये किलो। अभी अफगानिस्तान जा रहा था 400 रुपये किलो, चीनी जा रही थी। पूरा पाकिस्तान जो भी है, हमें सबकी ज़रूरत है और हमसे टैक्सेस ले रहे हैं, सारे यूटिलिटी बिल्स ले रहे, सब कुछ ले रहे, लेकिन हम लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। हमें सिर्फ वो चाहिए और कुछ नहीं है, बिजली, पानी, गैस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आटा, चीनी, ये सब बिल्कुल सस्ते दाम हालात हमारे हो चुके हैं कि अब हम कोई,
नॉलेज लगाओ। हम ये कहते हैं कि पहले हमें आटे, चीनी, दाल के भाव कम करो, ये हालात आ गए। बेसिकली हमें ना इन चीज़ों पे लगाया जा रहा है ताकि हम तालीम से दूर हों। बच्चों को तालीम से दूर करने, जाहिर सी बात है लोग आटा चीनी की लाइन में लगेंगे, स्ट्राइक अपने हक के लिए बोलेंगे। आप लोग कश्मीर से आए हो ना? अभी फिलहाल कश्मीर क्या वहाँ के कश्मीरी अच्छे हालात में थे? नहीं, कहाँ अच्छे हालात में, गुर्बत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा कश्मीर बहुत पीछे है अभी। बेचारे वही तकलीफ में रह रहे हैं, वही पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, वही पानी भरना, वही कोई कुछ नहीं है। यानी हम बहुत पीछे कर, पाकिस्तान हमारा बहुत पीछे बेटा। हम बिक चुके हैं, सीधी सी बात है। हम बहुत पहले बिक चुके हैं, जो आज हम नस्ल हमारी काट रही है और आगे भी काटेगी। अगर हमारे सरबरा हैं, हमारा जो भी हुक्मरान आए। एक बात जो उन्होंने मुझे बोली थी जब मैं कवरेज के लिए गई थी, उन्होंने बोला तुम लोग हमारा पानी, हमारी बिजली लेते हो और डबल दाम में हमें बिजली फरोख्त करते हो। ये शिकायत थी उनकी हमसे सबसे ज्यादा। क्या कहीं तो मैं यही कह रही हूँ कि देखें, अगर अब मैं बात करूँ कि कराची ना, बल्कि मैं यूँ कहूँगी पीछे, इसलिए कश्मीर में जो भी एजुकेशन है उनके हिसाब से चल रही है। कराची में सिर्फ बर्डन है कोर्स। बेसिकली सुबह प्रोविंस टू प्रोविंस जो है वेरी करता है। अब सुई के मुकाम पे गैस निकलती है, लेकिन बलूचिस्तान को नहीं दी जा सकती, कराची को दे दी जाती है, पंजाब को नहीं दी जा सकती। तो ये इनके सूबाई जो है ना, अपने कुछ सिलसिले हैं, कुछ इनके तरीक़ेकार हैं। एलओसी पर गए थे आप? लाइन LOC में गए थे, बिल्कुल कंट्रोल, बिल्कुल, जहाँ से भारत पाकिस्तान आमने सामने। आपने उधर क्या फर्क देखा और इधर क्या फर्क देखा, ऑनेस्टली बताएगा? फर्क तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा इतने फासले के ऊपर के आपको कुछ दिखे। हॉस्पिटल, आपको मस्जिद वगैरह वहाँ पर कुछ दिखा नहीं? जी, हॉस्पिटल है, मस्जिद है, उनका साफ इलाका है, उनके लोग यानी कि वेल एजुकेटेड नज़र आ रहे हैं वहाँ पे। हमारे इधर कुछ भी नहीं है। आपकी वाली साइड पे हॉस्पिटल था क्या? क्या स्कूल था? हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कुछ ऐसा नज़र नहीं आया हमें। आर्मी पब्लिक स्कूल आया था एक। इतनी डेवलपमेंट नहीं है हमारे साइड पर। बात सारी देखें यही है बेटा कि आप फैसिलिटीज़ देंगे तो आगे आवाम ग्रो करेगी। जब ग्रो ही नहीं करेगी तो क्या करेंगे फिर? हमें सिर्फ फैसिलिटीज़ चाहिए और कुछ नहीं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, कोई भी हो। हमें कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ नॉर्मल फैसिलिटीज चाहिए, बस खत्म, दैट्स इट। चाहिए बस। अब जो कश्मीरी खुद उनके नारे लगा रहे हैं, तो हम किस मुंह से जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में कहेंगे? पूरा कश्मीर पाकिस्तान नहीं है। हमें ना नवाज शरीफ से कुछ चाहिए, हमें ना इमरान खान से कुछ चाहिए। हमें बेसिकली जो चीज़, हमें अपने मुल्क को बचाना है। हर किसी की अल्लाह ताला ने फील्ड बनाई है कि उनको। बात बता दूं, कराची में इतनी एनजीओज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी नीचे वाले हैं ना, जो भीख मांगने वाले हैं, वो बकरा खा रहे हैं। जो बकरे का रेट है 2200 रुपये किलो। मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, 2200 रुपये सैलानी है। इतनी हमारी जेडीसी है, इतनी हमारी एनजीओज़ हैं, वो बकरे खिला रहे हैं। और हम लोग क्या खा रहे हैं? हम लोग क्या खा रहे हैं? कचरा। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने सुना था कराची में क्राइम्स बहुत ज्यादा है, पर्स वगैरह खींच लेते हैं, क्राइम्स वगैरह। जब फैसिलिटी नहीं कोई क्राइम नहीं है कराची में, कोई क्राइम नहीं है। ये देखिए होता है, कह रही है, आप कह रहे नहीं है। मखसूस लोग हैं। एरिया है जिसके अंदर होता है। यार जॉब्स नहीं है तो क्या करेगा बंदा? पेट पालने के लिए कुछ तो करना है ना। क्राइम तो हर जगह है बेटा, कहीं पे भी आप खड़े हो जाएंगे क्राइम। यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो मैं डरती हुई बैग नहीं लेके आती। ये तो देखें, लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो लोग अपना उसके लिए चोरी चकारी करेंगे, लाजमी सी बात। का काम है कि किसी को इस कदर मजबूर ना करें कि वो चोरियों में या गलत काम में लग जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, दैट्स आई थिंक वो एक प्लानिंग के तहत लगा होगा। कैसे? अच्छा चले मान लेती हूँ प्लानिंग के तहत, तो मुझे बताएं उनको वहाँ ऐसी कौन बात सी। नहीं है। ये मैं नहीं मान सकता कि एक इतनी बड़ी तकरीबन आई थिंक 1 करोड़ की आबादी है वहाँ पे। देखिए अगर आपको यकीन नहीं है, मैं आपको वीडियोस भी दिखा सकती हूँ इसकी। ठीक है, चले आप कह रहे हैं कि प्लानिंग है, चले मैं मान लेती हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि वो लोग कश्मीर में क्या उनको नहीं मिल रहा है, ये मुझे बता। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो तो मिल रही हैं, वो तो होंगी, लाजमी बात है, क्योंकि इतना कभी भी वो इशू नहीं आया। बाकी जो वहाँ पर इदारे बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इदारों की बात करूँ, स्कूल्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर टॉप लेवल की हैं। फॉरेनर्स आ रहे हैं वहाँ पर, इवन स्टडी करने वहाँ पर आ रहे हैं कश्मीर के अंदर। एयरपोर्ट है, रेलवे है वहाँ पर। अभी बताएं आप क्या करेंगे? और सस्ती चीज़ें हैं वहाँ पर। हाँ, ये बात है। इकोनॉमी तो उन्होंने अपनी बड़ी स्टैंड किए हुआ है। जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इंडिया को तरक्की देने के लिए मेड इन इंडिया की वजह से उसने काफ़ी वहाँ पे अपने कंट्री को खुशहाल किया है, और उसने उसकी इकोनॉमिकली जो पॉलिसीज़ हैं वो एक अच्छी पॉलिसी है, जिसकी वजह से उनका कंट्री एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है चाइना,
उसके बाद वो एक अच्छा कंट्री काफ़ी अच्छा बन चुका है। हाँ जी, उनको वो दे रहा है। बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की तरफ हम लोग दिन ब दिन कम जा रहे हैं। वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे कंट्री की ज़्यादा है। हमारी एनर्जी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर की, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, उसकी एनर्जी वहाँ पे है 7.5 सेंट की, इंडिया में, बांग्लादेश में और वियतनाम में। पाकिस्तान में ये इस वक्त 19 सेंट की है। ठीक है, 19 सेंट की वजह से हम ये बताएं कि हम ये जो मेड इन पाकिस्तान के जो गारमेंट्स, जो कपड़ा बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, वो हमारी चीज़ कैसे इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगी? वो तो फिर हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह जाएंगे। देखिए, अब पाकिस्तान में भी अगर लोग बाजार जाते हैं ना, तो सबसे पहले पूछते हैं ये कपड़ा कहाँ का है। जी जी। मेड इन पाकिस्तान को नहीं प्रमोट करते। और दूसरी बात ये कि टेक्सटाइल हमारी इतनी वीक हो चुकी है, सॉरी टू से, ये कहते हुए मुझे खुद भी बुरा लगता है कि 2-4 जो हमारे पास इंडस्ट्रीज थी, वो उनकी भी हालत हमने बिगाड़ ली है। वो असल बात यही बात है, जो एनर्जी कॉस्ट है, जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। पाकिस्तान की सबसे रीजन में हाई प्राइस है। को मिल रही है बिजली 7.5 सेंट या 8 सेंट की बिजली मिल रही है। इनको भारत में, इंडिया को और बांग्लादेश में। हमारे पाकिस्तान में 19 सेंट की है बिजली। हमारी एप्टमा जो हमारी, देखें मेरी बात सुने, एक शर्ट हमारी पाकिस्तान में कॉस्ट कर रही है 1000 रुपये की। ठीक है, वही शर्ट इंडिया में कॉस्ट कर रही है 600 रुपये की, 700 रुपये की। तो वो हम लोग कैसे इंटरनेशनल मार्केट बेचेंगे? हमें एनर्जी प्राइसेस अपनी वो जो है, जो पाकिस्तान में जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं, जो इधर उधर जो ख़राबी काफ़ी हुई पड़ी है, वो हमें वहाँ से उनको भी सेट करना चाहिए, ताकि एनर्जी जो कॉस्ट दूसरे लोग जो लाइन लॉसेस हैं, यानी कि आई मीन थेफ्ट है, बिजली की जो थेफ्ट है, ठीक है, वो जो है वो इंडस्ट्री वाला, क्योंकि इंडस्ट्री वाले के जो लाइन आ रही होती हैं, वो तो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट फीडर्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे चोरी का चांसेस कम है। ख़ासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उनके हर चीज़ ओके होती है, कोई तरह मसला नहीं होता। अच्छा सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। अपने अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, हमारे पास भी तो एक टुकड़ा है ना कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर की क्या सूरत हाल है, कि कितनी को फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, या कितनी को डेवलपमेंट है? ऑटोमेटिकली जब आपके पाकिस्तान की इकोनॉमिकली ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है, जब देखें वो पाकिस्तान के साथ ही हमेशा शुरू से ही रहा है ना, आज़ाद पाकिस्तान के मेरे ख्याल के साथ ही मिलजुल के ये चल रहे हैं शुरू से। तो वहाँ तरक्की क्या है? वो पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान की जो चीज़ें जहाँ यहाँ पे गैस भी नहीं है वहाँ पे, उसका निज़ाम भी नहीं है। देखें गैस तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है ना, गैस जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ ये हम लोगों ने ये की है कि हम लोग गाँव तक गैस पहुँचा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। गाँव तक गैस पहुँचा रहे हैं? कौन से गाँव तक गैस पहुँचा रहे हैं? काफ़ी गाँव में, काफ़ी आज से 3-4 साल पहले। घर तो गैस आती नहीं है, मैं तो सिलेंडर भरवाती हूँ। गाँव में नहीं, इधर लाहौर में गैसें आ रही है ना, तो हम जब लाहौर को पूरा नहीं कर रहे हैं, यानी कि शहरों को नहीं पूरा कर रहे, तो हम गांव में क्यों दे रहे हैं? जबकि गांव में नहीं देनी चाहिए गैस। वो इसलिए देनी चाहिए कि वहाँ पे जो वो कॉटन की जो नीचे से वो निकलती हैं चीज़ें, जो वहाँ पे निकलती हैं, जो आग लगाने के लिए वहाँ पे होती है, वेस्ट मटेरियल, जिससे हम वहाँ पे गाँव में खुद वो पहले भी यही यूज़ होता रहा है। आप नहीं चाहते कि हमारे गांव थोड़े डिजिटल, थोड़े उनमें तरक्की आए? अभी नहीं। जब तक हमारी जो आबादी जो है ना, वो गांव में तालीम होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए, जो बुनियादी ज़रूरत है। गैस हमारे मुल्क में पहले नहीं पूरी हो रही, हमारे पाकिस्तान के घरों को चाहिए, और उसके बाद चाहिए हमारे वो इंडस्ट्री को चाहिए। इंडस्ट्री को जब गैस पूरी नहीं मिलती, तो हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करेंगे? अच्छा, मुझे बताएं, जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ गाँव के लिए, क्या वही कॉन्सेप्ट आपका हमारे आज़ाद कश्मीर के लिए भी है? कि वहाँ पर भी हम देखें, वहाँ पर गैस का नामो निशान नहीं है। हाँ जी, तो गैस देखें, एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे गैस ले जाने के लिए सोर्सेज चाहिए, उसके लिए बजट्स चाहिए। कौन करेगा? जाहिर है, अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा पार्ट है, तो ये सारी जिम्मेदारी भी तो हमारी है। जब तक हमारे जो है ना, मैं बताता हूँ, जब तक हमारे मुल्क की इकोनॉमिकली हालत अच्छी नहीं होगी, हमारी जेब में पैसा नहीं होगा, तो हम कैसे वो काम करेंगे? पैसा होगा तो खरीदने जाएंगे चीज़। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है, वहाँ पर एलपीजी, घर घर तक एलपीजी भी पहुँचाई गई है। गैस के मसले मसाइल वहाँ कश्मीर में नहीं आते, जो भारत के पास कश्मीर है, वहाँ लोड शेडिंग भी नहीं होती है। हॉस्पिटल भी ज़बरदस्त है वहाँ के। इवन उन्होंने आधार कार्ड, उनका पूरे इंडिया में चलता है, कश्मीर में भी चलता है, मुफ्त इलाज वहाँ पर होते हैं। अभी क्या कहेंगे आप, जो वहाँ पर फॉरेन एम्बेसडर आ रहे हैं, जो वहाँ पर मुल्क डिफरेंट ममालिक के जो वज़ीर आज़म विजिट करने आ रहे हैं, वो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं उनकी। वो इसलिए देखें,
उनके पास जो रिजर्व पड़े हैं वो तकरीबन $500 बिलियन हैं। 600 से अबव है। 500-600 के करीब करीब ये बात है ना, 600 का ले 600। हमारे पास कितने हैं? $12 अरब। अभी जो 2-3 दिन पहले की फिगर है वो तकरीबन $12.5 से $13 अरब है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास $12.5 अरब $13 अरब 25 करोड़ आवाम के लिए पड़ा है, वहाँ पे 1.5 अरब आबादी के लिए 600 अरब पड़ा है। तो मुझे ये बताएं कि कितने परसेंट हमें चाहिए पैसे? हमें कम से कम $150 अरब चाहिए। लेकिन मैं तो स्पेसिफिकली कश्मीर की बात कर रही हूँ। कश्मीर की बात आप इसलिए, ये वो वजह यही है, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वही पे है। उनके पास रिजर्व पड़े हैं, वो इतने इकोनॉमिकली सस्टेन हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं कि वो अखराजात कर रहे हैं। यानी कि आप समझते हैं कि वो कश्मीर पर बजट नाफिज कर रहे हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, जाहिर बात है। वो जब एक देखें, आपने अभी ये लास्ट टाइम एक ये जो वर्ल्ड कप हुआ है, आपने मैं क्रिकेट का भी थोड़ा सा खेलता रहा हूँ। देखें वहाँ के स्टेडियम्स आपने देखा होगा, दे आर लाइक एज ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम्स, ठीक है। उनके स्टेडियम इतने ग्रो कर गए हैं, इतने ज़बरदस्त उन्होंने अपने आप को तरक्की दे दी है, ये 5-7 साल के अंदर अंदर दी है, ठीक है। आखिर उनके पास पैसा है, जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमी वो बेहतर कर रहे हैं, तो तभी वो खर्च कर रहे हैं ना। जब तक देखें पाकिस्तान की तरक्की के लिए इकोनॉमी जो है ना, हमें अपनी प्रोडक्शन, हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स और उसके बाद हमें अपनी मेड इन पाकिस्तान इंडस्ट्री, जब तक हम ये चीज़ों पे नहीं चलेंगे, पाकिस्तान किसी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अगर हमने अपने कंट्री को इंपोर्ट बेस बनाना है, ट्रेडिंग कंट्री बनाना है। देखिए, मैं खुद चाहती हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने पर फोकस करेंगे, खुद पर, बजाय ये कि हम देखें उधर के और इधर के और अपनी गलतियों को सुधारें, इंडस्ट्रियाँ लगाएं। मैं एक और बात भी ऐड करूँ, देखें कि पाकिस्तान में कॉटन की बेल्स 1 करोड़ 50 लाख बेल्स होती थी आज से 6-7 साल पहले, 5-6-7 साल पहले, ठीक है। पाकिस्तान में पिछले साल हुई है 55 लाख बेल, ठीक है। हम लोग 1.5 करोड़ बेल से आ गए हैं 55 लाख बेल पे, ठीक है। और वो इंडिया 1.5 करोड़ बेल से वो 3.5 करोड़ बेल पे चला गया। मुझे बताएं, हम लोग $6 अरब की कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, वो 12 से 15 अरब डॉलर की कॉटन जो है ना, वो अपने मुल्क में एक्स्ट्रा वो प्रोड्यूस कर रहा है। बताएं कि कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। ये चीज़ें $6 अरब जब हम अपने मुल्क में ही पैदा कर लेंगे, हमारी फूड आप जो हमारा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, शुमारियात, ठीक है, उसमें हमारा जो फूड का बिल था, इंपोर्ट बिल, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मेरा जहाँ तक आइडिया पड़ता है तकरीबन $3 अरब था, 2.5 से $3 अरब। नाउ डेज तक, अब तक ये पिछले साल तक जो है ना, हमारा पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है फूड आइटम्स का, वो तकरीबन $10 अरब तक पहुँच गया है। $8 अरब की हम फूड बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है। ये 2 सेक्टर हमारा ज़राअत, मैं आपको इस प्रोग्राम के तौर से बता रहा हूँ कि $8 अरब की हमारी फूड पाकिस्तान में जो बाहर से आ रही है, और $5-6 अरब की कॉटन बाहर से $14 अरब साल का अगर हम पाकिस्तान में पैदा कर लें तो वही हमें कहाँ। बिल्कुल सही बात है। बड़ा मुझे ना फील होता है जब इस तरह की कोई बात होती है कि हम इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग कोई भी नहीं है यहाँ पर, और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सब चीज़ों पे हम फोकस करें। थैंक यू सो मच सर। 10 साल पहले जाके देख लें, उसमें क्या था कि यही था, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाह रहा था, लेकिन अब नहीं चाह रहा। अब नहीं चाह रहे वो हिस्सा बनना, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं। हम यहाँ से जाना चाह रहे हैं। डेफिनेटली मैं तो खुद जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं तो खुद जाना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताएं, वहाँ पर उनको क्या ऐसी सहूलतें मिल रही हैं आपकी नज़र में? बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जब से बड़े हुए हैं तब से हमें महंगाई मिली है बस। उनकी भारत की बात करिए जो भारतीय कश्मीरी हैं। आपके सामने अभी एप्पल स्टोर वहाँ पे रिसेंटली ओपन हुआ है, ठीक है। आप खुद देख रही हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मेहरान निकाल देते हैं, ठीक है, उसका भी 2023 मॉडल निकल आएगा, बस दैट्स इट, ये चीज़ है। नहीं, मैं तो स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कश्मीर पे। तो वो कश्मीरियों को सपोर्ट करेंगे ना। अब कौन चाहेगा मैं गरीब मुल्क में जाऊँ? अच्छा, आप चाहेंगी? बताएं तो फिर। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनको वहाँ सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रही हैं। मिल रही है। फिर हम किस चीज़ का ढिंडोरा पीटते हैं? ढिंडोरा नहीं पीटेंगे तो फिर लोग सपोर्ट नहीं ना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तकरीर नहीं दूंगा मुझे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, यानी कश्मीर के नाम पे? तो और क्या, ये सारी डिबेट चलती क्या? अभी जैसे ये गज़ा का वाक़या हो रहा है तो कोई ना कोई निकलेगा बाहर, बस निकल के फिर बैठ जाएंगे। और अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो कोई सड़क बनवाएंगे, फिर बाद में देखे 5 साल क्या होता है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा,
हम हमेशा बात करते हैं सरहद पार की। अगर हम अपने मुल्क में जो हिस्सा हमारे पास है, कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है, हमने उसमें कितनी डेवलपमेंट की है, कितनी तरक्की की है, क्या बेहतरी लाए हैं? वो तो वैसे वहाँ के लोगों को पता हो, क्योंकि डेफिनेटली हम तो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। आपको वहाँ सरहद पार का पता है, लेकिन आपको अपने कश्मीर का नहीं पता, ये क्या बात हुई? इसलिए पता है क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं। अपने कश्मीर को नहीं फॉलो करना, वहाँ का नहीं सोचना। फ़ायदा क्या फॉलो करने का, आप बताएं। कुछ ही चीज़ है वहाँ पे, आप मुझे बताएं ना। वहाँ पर तो मैं वही बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कितने वो कर गए हैं, सारी तरक्की कर गए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम करें तो करें क्या? यहाँ हमारे कश्मीर में क्या लगता है, कश्मीरी खुश हैं? अगर हम लोग यहाँ पे नहीं खुश तो वहाँ पे खुश हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रह के नहीं खुश, लेकिन जो भी है हम लोग पाकिस्तान में खुश है, अगर दूसरी साइड से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ही है। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए जाना तो है, जाना तो है, लाइफस्टाइल चेंज करने के जाना है बिल्कुल। लिए। ये नहीं कि मुल्क को के लिए सोचे पाकिस्तान में रहकर काम करें। आएंगे वहाँ से पैसा लाएंगे, मुल्क बेहतर होगा कि नहीं होगा, चांसेस बढ़ नहीं रहे। अब उसका नहीं मुझे पता। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि भारत के कश्मीरी वहाँ खुश है? वहाँ स्टूडेंट्स जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो खुश हैं तो इसीलिए कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई जाए वहाँ पे जाता ही नहीं है कोई। कहाँ जाए? कश्मीर में। कौन सा कश्मीर? हमारे पाकिस्तान वाले कश्मीर। अच्छा, क्या करने जाए? जिस तरह अब मोदी साहब गए हैं उस तरह यहाँ से जाए कौन जाएगा? नहीं नहीं, मोदी साहब कश्मीर नहीं गए, कश्मीरी बच्चे आए हैं दिल्ली में। बात होगी ना, वही बात होगी। जिस तरह बच्चे आए हैं यहाँ पे, कोई आ जाए कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, वहाँ से आएगा क्या करेंगे? अरे जो कश्मीरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी के जूते पॉलिश करता है बेचारा, कोई चाय बेचता है बेचारा। यही मैं बोलने लगा था, अभी अफगानिस्तानी वापस जा रहे हैं ना, यही मैं भी बोलने लगा था। ये अब यहाँ पे देखें आप कितने बैठे होंगे, कोई ये फ्रूट बेच रहा है, ड्राई फ्रूट, कोई जूते पॉलिश कर रहा है। ये है बस, उनमें फ़र्क और हमें फ़र्क। कश्मीरियों को तो छोड़े, हमने अपने आप को अभी तक कुछ नहीं दिया, अपनी फैमिलीज़ को कुछ नहीं दिया, क्योंकि इस काबिल ही नहीं है हम। सही है, क्योंकि जितना हमारा बजट है उसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तानी की खुद की हिस्ट्री ही गलत है तो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में वो क्या जानेंगे। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। आपका क्या कहना है? इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।